माय चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है बेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम बेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस की डेफिनेशन देखेंगे, उसका जर्नल मैकेनिज्म देखेंगे, फिर उसके रिएक्शंस को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस की डेफिनेशन को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन। The type of reactions which occur in the presence of base are called base catalyzed reactions। वो रिएक्शंस जो किसी बेस की प्रेजेंस में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, इधर हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं ना, जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में हो रहे हैं। तो जो लास्ट वीडियो थी मेरी उसमें हमने एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस की बात की थी। आज वाली वीडियो में हम बेसिक कैटालाइज्ड रिएक्शंस को स्टडी करेंगे कि हमारे पास जो बेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस हैं वो कौन से होते हैं। तो हमारे पास अब इसका जर्नल मैकेनिज्म जो है उसमें हम क्या देखेंगे कि हमारे पास ना बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, पहले हमने एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन देखा था, यानी कि H+ की प्रेजेंस में। अब हमारे पास आ जाएगा OH। ठीक है, क्योंकि बेस हमारे पास क्या प्रोड्यूस करती है? OH प्रोड्यूस करती है, और साथ हमारे पास है न्यूक्लियोफाइल। तो हमारे पास जो है क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड है ये H के साथ टूट जाएगा और हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अलग हो जाएगा और इधर हमारे पास बन जाएगा वाटर। ठीक है, क्योंकि ये H OH के साथ मिलके वाटर बना देगा। अब हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है उसने अटैक करना है हमारे एल्डिहाइड पे या कार्बोनाइल पे। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पे और जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ। तो हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाएगा कि कार्बन न्यूक्लियोफाइल के साथ न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ अटैच हो गया और इधर हमारे पास O- प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, अब हमारे पास जो ये न्यूक्लियोफाइल है और हमारे पास जो ये एनाइन प्रोड्यूस हुआ है ये हमारे पास जो है किसके साथ कंबाइन होगा? ये हमारे पास H+ के साथ कंबाइन होके क्या बना लेगा? ये हमारे पास अल्कोहल बना लेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ना एंड प्रोडक्ट होगी किसकी? हमारे पास बेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस की जो एंड प्रोडक्ट है वो इस तरह बनेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास ना जर्नल मैकेनिज्म है किसका? हमारे पास जर्नल मैकेनिज्म है बेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस का, कि हमारे पास जो OH- है उसके साथ न्यूक्लियोफाइल अटैक रिएक्ट करता है तो न्यूक्लियोफाइल अलग हो जाता है और वाटर बनता है। न्यूक्लियोफाइल जाके कार्बोनाइल के साथ रिएक्ट करता है और हमारे पास ना एक अनस्टेबल एनाइन प्रोड्यूस हो जाता है। जो अनस्टेबल एनाइन है वो H+ के साथ रिएक्ट करेगा और H+ कहाँ से आया? वाटर से। ठीक है, और इसने इसके साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास एंड प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस हुआ है, जो कि हमारा एडिशन प्रोडक्ट है। अब हम चलते हैं रिएक्शंस की तरफ। हमारे पास यहाँ कौन कौन से रिएक्शंस हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रिएक्शन आ जाता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, तो हमारे पास हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन आ जाता है।
हमारे पास रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। तो सबसे पहले हम इसका रिएक्शन देख लेते हैं। तो जब भी हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन में से HCN के साथ तो कोई भी कंपाउंड रिएक्ट करेगा NaCN की प्रेजेंस में और HCl की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास इस तरह का कंपाउंड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये कार्बोनाइल था। ठीक है, कार्बोनाइल ने किसके साथ रिएक्ट किया, CN के साथ, क्योंकि हमारे पास ना ये वही स्ट्रक्चर है जो हमने पहले जर्नल मैकेनिज्म में देखा था। H और न्यूक्लियोफाइल की जगह साइनाइड आया हुआ है। तो हमारे पास ना कार्बन के साथ जो दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो तो वैसे ही रह जाएंगे, जो एंड प्रोडक्ट है O के साथ H लग जाएगा, जैसे कि हमारे पास जर्नल मैकेनिज्म में हमने देखा था, और जो बाकी न्यूक्लियोफाइल का पार्ट है वो कार्बन के साथ अटैच हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें कीटोन के साथ रिएक्शन, तो वो भी इसी तरह का ही रिएक्शन है HCN के साथ। ठीक है, NaCN और HCl की प्रेजेंस में, तो यही हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, बस इसके सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो चेंज होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ना एडिशन ऑफ HCN का रिएक्शन है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं मैकेनिज्म कि ये रिएक्शन हो कैसे रहा है। तो मैकेनिज्म में हम सबसे पहले जो हमारे पास HCN है ना, वो हम देखेंगे कि हमारे पास ना सब्स्टिट्यूएंट्स में कन्वर्ट हो जाता है H प्लस CN नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से जो CN नेगेटिव है ना, C ट्रिपल बॉन्ड N, वो किसके ऊपर अटैक करता है, कार्बोनाइल के ऊपर। ठीक है, मैं इधर R लिख देती हूँ जो सब्स्टिट्यूएंट्स है। ठीक है, इधर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी, कार्बन ने हमारे पास ना या मैं इस तरह इसको लिख देती हूँ N ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो किस तरह बनेगी, N ट्रिपल बॉन्ड C Cr और O नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास ये वाली जो चीज है ना, ये कार्बन के साथ आके अटैच हो गई। ठीक है, और जो ऑक्सीजन का ये वाला बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो गया है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कार्बन के 4 बॉन्ड्स ही रह सकते हैं ना, ज्यादा जो कार्बन के बॉन्ड है वो अगर रहे तो कार्बन क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो इसी वजह से जो डबल बॉन्ड है ना, वो क्या हो जाता है, वो किसी भी एटम के ऊपर जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो यही हमारा इस केस में हुआ है। तो ये अब जो हमारा इंटरमीडिएट प्रोड्यूस हुआ है, इसके साथ हमारे पास कौन रिएक्ट करेगा, इधर हमारे पास HCN दोबारा से इसके साथ आके रिएक्ट करेगा, क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि जो HCN होता है ना, HCN अब जो हमारे पास रिएक्शन हो रहा है उसके अंदर ना बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास अब हम देखें तो एक मॉलिक्यूल तो रिएक्ट नहीं कर रहा ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो सॉल्यूशन मिक्सचर में रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो हमारे पास अब इस अनस्टेबल स्पीशी को सही करने के लिए क्या होगा, हमारे पास HCN का एक और मॉलिक्यूल इसके साथ आके रिएक्ट करेगा। तो हमारे पास जो O वाला हमारे पास कंपाउंड है, O वाला जो हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, उसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और दोबारा से CN नेगेटिव दोबारा से प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ताकि वो दोबारा से क्या करवा सके, रिएक्शन करवा सके और कार्बोनाइल पे अटैक कर सके। तो इधर हम ना सिर्फ H प्लस भी यूज कर सकते थे। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो आप इधर H प्लस भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइनाइड HCN जो था वो किस में कन्वर्ट हुआ था, H प्लस में और CN नेगेटिव में। पहले CN नेगेटिव आके कार्बोनाइल के साथ रिएक्ट करेगा, H प्लस आके हमें एंड प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है, हमने HCN इधर इसलिए लिखा था ताकि हम ये दिखा सकें कि हमारे पास जो साइनाइड है ना,
साइनाइडाइन वो दोबारा से प्रोड्यूस होकर रिएक्शन को दोबारा से स्टार्ट करवा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ना एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड हो गया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड की तरफ। सेकेंड हमारे पास आ जाता है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें रिएक्शन आएगा। तो इधर हमारे पास जो कार्बोनाइल कंपाउंड है वो एल्डिहाइड है और हमारे पास आता है NaHSO3। तो हमारे पास उसी तरह का रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूएंट्स वैसे ही रहेंगे। इधर हमारे पास OH लग जाएगा और इधर हमारे पास SO3Na जो है वो सब्स्टिट्यूएंट लग जाएगा। उसी तरह अगर हम कीटोन के साथ रिएक्शन देखें तो भी हमारे पास इसी तरह का रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे पास वैसे ही रहेंगे और इधर OH लग जाएगा और इधर SO3Na। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन है। अब हम देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म कि ये रिएक्शन जो है वो हुआ किस तरह है। तो सबसे पहले हमारे पास जो NaHSO3 है जो कि हमारा रिएक्टेंट है वो क्या हुआ है, वो डिसोसिएट हुआ है और उसने क्या प्रोड्यूस किया है, सोडियम प्लस H प्लस और साथ SO3 नेगेटिव प्रोड्यूस किया है। ठीक है, या आपकी बुक में इसको ना SO2O नेगेटिव भी लिखा गया है। ठीक है, SO3 नेगेटिव भी हम इसको लिख सकते हैं और हम SO2O नेगेटिव भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो दोनों सही है बिल्कुल। अब हमारे पास जो कार्बोनाइल है, ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड, उसके ऊपर SO2O नेगेटिव आके अटैक करेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास वैसे ही इंटरमीडिएट प्रोड्यूस हो जाएगा जैसे हमारे पास पहले प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा इंटरमीडिएट है, इस तरह इंटरमीडिएट हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है जब ये चीज इस कार्बन पे अटैक करती है। तो हमारे पास इस तरह का जो सब्स्टिट्यूएंट प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, SO3 नेगेटिव मैं उसको लिख रही हूँ, तो इसके अंदर हमारे पास ना H प्लस आके ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस वाले इंटरमीडिएट में, तो ये हमारे पास O के साथ H लग जाएगा और SO3 वैसे का वैसे। ठीक है, अब SO3 अभी भी क्या है, नेगेटिव है, अभी वो स्टेबल नहीं हुआ। तो अब इस चीज को स्टेबल करने के लिए हमारे पास इस वाले कंपाउंड में क्या लग जाएगा, सोडियम, जो कि यहाँ प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कैसे आ जाएगी, वही प्रोडक्ट आएगी जो हमने रिएक्शन में देखी थी, OH और SO3Na। ठीक है, तो ये हमारे पास ना एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड का मैकेनिज्म हो गया कि हमारे पास ना कैसे सोडियम बाइसल्फाइड के अंदर हम कार्बोनाइल कंपाउंड को ऐड कराते हैं और किस तरह हमारे पास ना ये वाला एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन की।
थर्ड हमारे पास आ जाता है हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन में हम अपने पास ना हेलोफॉर्म की प्रोडक्शन करवाते हैं। ठीक है, जब हमने अल्कोहल्स वाला टॉपिक पढ़ा था ना, उसमें भी हमने ना हेलोफॉर्म रिएक्शन किया था। ठीक है, हेलोफॉर्म रिएक्शन की जो बेस्ट एग्जांपल है वो कौन सा रिएक्शन है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन, जो कि हमने डिस्कस किया है अल्कोहल्स वाले टॉपिक में। ठीक है, तो हमारे पास हेलोफॉर्म रिएक्शन किस तरह होता है, जब हम अगर हम किसी एल्डिहाइड को ले लें और 3x2 ले लें, साथ 4NaOH ले लें, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, हमारे पास RCOONA बनता है, साथ हमारे पास CHX3 बनेगा, जो कि आयोडोफॉर्म कहलाता है। आयोडोफॉर्म नहीं, हेलोफॉर्म कहलाता है। अगर हम इधर आयोडीन को एज अ हेलोजन यूज करते तब ये आयोडोफॉर्म होता। उसके बाद हमारे पास 3NaX और साथ 3H2O। ठीक है, अगर हम इसको जर्नल लिखें, यानी कि हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड कर देते हैं, R की जगह CH3 लगा देते हैं, एसिटाल्डिहाइड ले लेते हैं, साथ 3I2 ले लेते हैं और 4NaOH तो वैसे ही आएगा। तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, CH3COONA प्लस हमारे पास आएगा CHI3 जो कि आयोडोफॉर्म है, 3NaI और साथ आएगा 3H2O। ठीक है, तो ये हमारे पास ना हेलोफॉर्म का रिएक्शन है, जो कि हम क्या करवाते हैं, एल्डिहाइड्स में करवाते हैं। और आयोडोफॉर्म हम क्यों करवाते हैं, क्योंकि हमने अगर मेथनॉल और एथेनॉल में डिफरेंस देखना हो, अगर आपने मेरी अल्कोहल वाली वीडियो नहीं देखी तो वो जाके आप लाजमी देखें, उसमें मैंने आयोडोफॉर्म जो टेस्ट है उसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो आपको वहाँ से बहुत अच्छी समझ आएगी। तो हमारे पास जो हेलोफॉर्म रिएक्शन है वो इस तरह ही होता है एल्डिहाइड्स का, कि एल्डिहाइड्स में हम कोई भी हेलोजन ऐड करते हैं। इस केस में हमने क्या ऐड किया है, इस केस में हमने आयोडीन को ऐड किया है, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुआ है, आयोडोफॉर्म प्रोड्यूस हुआ है। तो हम आयोडोफॉर्म रिएक्शन कह लें या हेलोफॉर्म रिएक्शन कह लें, ठीक है, एक ही बात है। तो ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ठीक है, अगर आपने मेरी ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाली वीडियो भी नहीं देखी तो आप वो भी जाके लाजमी देखें, क्योंकि उसमें ग्रिग्नार्ड रीजेंट को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इधर मैं आपके लिए सिर्फ रिवाइज कर देती हूँ। तो हमारे पास जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है वो इस तरह क्या होता है, ऐड होता है हमारे पास CH3MgBr हम एल्डिहाइड में ऐड करते हैं। तो हमारे पास पहले तो ना एक इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये इंटरमीडिएट प्रोड्यूस हुआ है। जब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, MgBrOH प्रोड्यूस हो जाएगा, और साथ हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, कोई भी अल्कोहल प्रोड्यूस होगी। तो हमारे पास ना ये एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। आपके पास जो बेस कैटालाइज रिएक्शंस है ना वो अभी इधर एंड नहीं हुए। आपके पास बेस कैटालाइज रिएक्शन एक और भी है जिसे हम कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन रिएक्शंस जो होते हैं ना उनमें हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो कंडेंसेशन आता है। तो मैं चाह रही थी कि उस पर मैं आपको ना अलग से वीडियो बना के एक्सप्लेन करूं, क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपके एग्जाम्स में भी काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, तो उसकी अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और कमेंट्स में भी मुझे लाजमी बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। और अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।